बारिश में 3 सरकारी नौकरी और 2 प्राइवेट जॉब करने वाली बहू। कहाँ रह गई मेरी तीनों बहू? अभी तक घर आई ही नहीं। कितनी देर से मैं इन तीनों का इंतजार कर रही हूँ। तभी पार्वती के घर की घंटी बजती है। लगता है मेरी तीनों बहू आ गई। जल्दी से दरवाजा खोलती हूँ। पार्वती जैसे ही दरवाजा खोलती है, दरवाजे पर उसकी 2 प्राइवेट जॉब वाली बहू खड़ी होती हैं। वो दोनों जोमेटो की ड्रेस में होती हैं, लेकिन बारिश की वजह से भीगी हुई होती हैं। अरे तुम दोनों? हाँ माँ जी, आज जोमेटो से हमें जल्दी छुट्टी मिल गई थी। माँ जी, बारिश में पूरी तरह भीग गए हैं हम लोग। बड़ी मुश्किल से घर पहुँच पाए हैं। अच्छा चलो ठीक है, अंदर आ जाओ, लेकिन सारे में गीला नहीं होना चाहिए। या फिर एक काम करो, यहीं पर खड़ी रहो जब तक तुम्हारे शरीर से पानी निकल ना जाए। बेचारी शिखा और ईशा दोनों बारिश में भीगते हुए दरवाजे पर खड़ी रह जाती हैं। तभी उसी वक्त उनकी तीनों जेठानी घर आ जाती हैं, जो अपनी सरकारी नौकरी से आई होती हैं। अरे तुम तीनों आ गई? हाँ माँ जी, हम तीनों आ गए, लेकिन इन दोनों को यहाँ क्यों खड़ा करके रखा है? ये दोनों बारिश में भीग कर आई हैं, इसीलिए। बारिश में तो हम भी भीगे हुए हैं माँ जी, तो क्या हमें भी यहीं पर खड़े होना होगा? हमारे कपड़ों से पानी भी टपक रहा है। अरे नहीं, तुम्हें खड़े होने की जरूरत नहीं है। चलो अंदर आ जाओ। अपनी सरकारी नौकरी करने वाली बहू को तो पार्वती घर के अंदर बुला लेती है, लेकिन दोनों प्राइवेट नौकरी करने वाली बहू को वो वहीं छोड़ देती है। माँ जी, हमें अंदर आने की इजाजत नहीं मिलेगी क्या? हाँ आ जाओ, और आकर थोड़ा ब्रेड पकोड़े समोसे बना दो। पार्वती के कहने पर उसकी दोनों डिलीवरी करने वाली बहू घर के अंदर आ जाती हैं। इसके बाद वो अपने कमरे में जाती हैं। सबसे पहले वो अपने कपड़े चेंज करती हैं और फिर रसोई में आकर सभी के लिए चाय नाश्ता बनाना शुरू कर देती हैं। मुझे नहीं समझ आता कि माँ जी हमारे साथ ऐसा क्यों करती हैं। इसमें समझने वाली क्या बात है? तुम्हें पता होना चाहिए कि हम प्राइवेट नौकरी करने वाली हैं, ऊपर से जोमेटो में डिलीवरी का काम करते हैं। इस वजह से हम दोनों को घर में वो इज्जत नहीं मिलती जो सरकारी नौकरी करने वालियों को मिलती है। तुमने सही कहा, इसी वजह से माँ जी हमें जरा भी प्यार नहीं करती। उन दोनों की ये बात उनकी तीनों सरकारी नौकरी करने वाली जेठानियां सुन लेती हैं, जिसके चलते वो अपनी सास को समझाती हैं। माँ जी, आपको ऐसा उनके साथ नहीं करना चाहिए था। अरे वो भी तो इस घर के बहू ही हैं, जॉब वो भी करती हैं। हाँ माँ जी, ऊपर से हमसे ज्यादा मेहनत करती हैं। बेचारी धूप बारिश गर्मी सब कुछ बर्दाश्त करके फूड डिलीवरी करती हैं। और हमारा क्या है माँ जी, हम तो ऑफिस में जाते हैं, वहाँ जाकर बैठते ही हैं। ऑफिस में बैठने के अलावा हमारा और कोई काम ही नहीं है। अरे ऐसे कैसे? तुम तीनों सरकारी नौकरी करती हो। एक बहू पुलिस में, एक बहू डॉक्टर, एक बहू वकील। उनकी नौकरियां तो मामूली सी हैं। क्या ही फायदा है ऐसी नौकरी करने का? अगर सरकारी नौकरी होती तो बात अलग थी। चलो मुझे इन सब के पीछे ज्ञान मत दो। पार्वती ऐसा कहकर बातों को टाल देती है। ऐसे ही कुछ दिन बाद जब संडे आता है तो सरकारी नौकरी वाली घर में आराम से सो रही होती हैं और सुबह के 7 बजे ही जोमेटो में डिलीवरी करने वाली बहुएं अपने काम पर निकल जाती हैं। आज पड़ोस की औरतें ये देखकर जब पार्वती घर से बाहर निकलती है तो उससे पूछती हैं, अरे पार्वती बहन, तुम्हारी बाकी तीनों बहू कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रही। मेरी तीनों सरकारी नौकरी वाली सो रही हैं, आराम कर रही हैं, और प्राइवेट नौकरी वाली तो चली गई है काम पर। क्या बात है, क्या राज ठाट आ रहे हैं तुम्हारे घर में? तो 3 सरकारी नौकरी वाली बहू हैं। अरे अपनी प्राइवेट नौकरी वाली बहू को छुट्टी करने के लिए ही कह देती। बारिश देख कितनी तेज हो रही है। अरे क्यों कह दूं, जाती है तो जाए काम पर। अगर उनकी सरकारी नौकरी होती तो एक बार को सोचती भी मैं। सरकारी और प्राइवेट नौकरी में इतना भेदभाव क्यों? काम तो दोनों ही करते हैं। तुम्हें नहीं पता सरकारी नौकरी में कितने फायदे होते हैं, कितनी कमाई होती है, कितनी ज्यादा तनख्वाह होती है। खैर छोड़ो, मैं अपनी सरकारी नौकरी वाली बहू के लिए खाना बनाने जा रही हूँ। पार्वती अपनी सरकारी नौकरी वाली बहू के लिए ही करती थी और प्राइवेट नौकरी वाली बहुओं से वो घर के सारे काम करवाया करती थी। ऐसे ही कुछ समय बाद 5 बहुओं की बुआ सास रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है। अरे पार्वती भाभी, मैं यहाँ रेलवे स्टेशन पर खड़ी हूँ, किसी को भेज दो मुझे लेने के लिए, बहुत बारिश हो रही है। फोन के दूसरी तरफ, अच्छा, आप वहीं रहो दीदी, मैं अभी किसी को भेजती हूँ। पार्वती इतना कहकर अपनी जोमेटो वाली बहू को फोन करके बोलती है, सुनो, तुम्हारी बुआ सास रेलवे स्टेशन पर खड़ी हैं, उन्हें घर ले आओ, अभी के अभी, बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है। फोन के दूसरी तरफ, ठीक है माँ जी, हम ले आएंगे उन्हें। शिखा ईशा दोनों अपनी स्कूटी से रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती हैं। अरे ये क्या, तुम दोनों आई हो मुझे लेने के लिए?
क्या क्या दिन आ गए हैं कि बहू रेलवे स्टेशन पर मुझे पिकअप करने आई है। बबली मुंह बनाकर स्कूटी पर बैठ जाती है। इसके बाद शिखा और ईशा उसे लेकर घर आते हैं। इससे अच्छा तो आप मेरे लिए कैब ही बुक करवा देती भाभी। कोई बात नहीं, ये वैसे भी तो सारा दिन इधर उधर घूमती ही रहती है। इस तरह पार्वती उनके काम को कुछ समझती ही नहीं। ऊपर से उनके सबके लिए खाना बनवाती। सबके खाने के बाद प्राइवेट नौकरी वाली बहू के लिए खाना बचता ही नहीं है। माँ जी, हमारे लिए खाना नहीं बचा। भगवान ने 2 हाथ दिए हैं तो बना लो खुद के लिए। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली जाती हैं। दोनों को बहुत बुरा लगता है। तभी उनकी जेठानी आती है और उनके लिए खाना बनाकर लाती है। अरे, हमने तुम्हारे लिए खाना बना दिया है, चलो खा लो। पूरे घर में आप तीनों ही तो हैं जो हमें समझती हो, वरना माँ जी तो हमें कुछ समझती ही नहीं। ये सब बबली सुन लेती है। अच्छा तो ये बात है, अब तो इन्हें अलग करना ही होगा। कुछ ज्यादा ही प्यार प्रेम दिख रहा है इनके बीच में। उस दिन के बाद से बबली प्राइवेट नौकरी करने वाली बहू को सरकारी नौकरी वाली बहू के खिलाफ भड़काने लगती है और सरकारी नौकरी करने वाली बहू को प्राइवेट नौकरी वालियों के लिए भड़काने लगती है। तुम तीनों अपनी प्राइवेट नौकरी करने वाली देवरानियों को कितना समझती हो, लेकिन वो तो तुम्हारे लिए मुंह पर बुराई कर रही थी, कितना कुछ उल्टा सीधा बोल रही थी तुम्हारे बारे में। क्या बुआ जी, आप सच कह रही हो? लेकिन इतने समय में हमारे बीच में आज तक लड़ाई भी नहीं हुई, फिर हमारे लिए उन्होंने बुरा क्यों बोला? अरे ये तो राम ही जाने, भैया मुझे क्या पता, शायद तुम्हारी सरकारी नौकरी से जलती होंगी। इस तरह बबली पांचों के बीच भड़क पैदा कर देती है, जिसके चलते पांचों एक दूसरे से मुंह बनाने लगती हैं। तुम दोनों यहाँ क्या कह रही हो? किसी ने खाना खाया नहीं और तुम यहाँ खाना खा रही हो। अब क्या हमारी खाना खाने पर भी दिक्कत परेशानी है? अगर तुम्हें भी खाना खाना है तो खा लो, इस तरह क्यों बोल रही हो? हमारे सामने ऊंची आवाज में बात करने की जरूरत नहीं है, समझी तुम? ऐसा कहकर तीनों सरकारी नौकरी वाली वहां से चली जाती हैं। उनके बीच का ये मनमुटाव देखकर पार्वती को बहुत हैरानियत होती है। बड़ी अजीब बात है, पहले तो ये एक दूसरे के ऊपर जान छिड़कती थी और आजकल एक दूसरे से इतनी खफा खफा रहती है। जैसे जैसे कुछ दिन बीतते हैं, पार्वती अपनी प्राइवेट नौकरी करने वाली बहुओं की मेहनत देखकर उनकी तरफ ममता करने लगती है। ये देखकर सरकारी नौकरी करने वाली बहुएं उससे खफा होने लगती हैं। लगता है माँ जी को भी कुछ ज्यादा ही प्यार प्रेम आ रहा है प्राइवेट नौकरी करने वाली बहू के ऊपर। सही कहा तुमने, इसीलिए तो आजकल मैं उनके आसपास नहीं बैठती। आज कितनी बारिश है, चलो कैब करके घर चलते हैं। तीनों सरकारी नौकरी करने वाली बहू कैब करके घर आ जाती हैं। अरे तुम तीनों आ गई, चलो अच्छी बात है, आ गई। बाहर बारिश बहुत हो रही है, लगता है कैब से आई हो। कुछ देर मेरे पास भी बैठो, आजकल मेरे पास ही नहीं बैठती हो। पार्वती के इतना कहने के बाद भी उसकी तीनों बहू उसकी बात को बबली के सामने ही नजरअंदाज करके चली जाती हैं। ये देख पार्वती को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन उसी वक्त प्राइवेट नौकरी करने वाली बहुएं ये सुन लेती हैं, जिसके बाद वो भीगे हुए कपड़ों को चेंज करके सूखे कपड़े पहनकर अपनी सास के पास आकर बैठ जाती हैं और उससे बातें करके उसका दिल हल्का करती हैं। मैंने सरकारी नौकरी करने वाली बहू को इतनी अहमियत दी, लेकिन आज उन्होंने मेरी बिल्कुल कदर नहीं की, और ये सब जब से बबली दीदी आई है तब से ही हुआ है। मुझे लगता है इन्होंने ही कुछ किया है। इसका तो मुझे पता लगाना ही होगा कि आखिर क्यों मेरी बहुएं ना तो एक दूसरे से बात करती हैं और ना ही मुझसे। उस दिन के बाद से पार्वती बबली से कई बार बात करने की कोशिश करती है। एक दिन वो फोन की रिकॉर्डिंग ऑन करके बबली से कहती है, आजकल कोई कलेश नहीं हो रहे, क्या करूं इन पांचों को लड़वाने के लिए? अरे तुम सास होकर कोई चालाकी नहीं खेलती हो। मैंने तो 2 दिन में ही इन्हें एक दूसरे के खिलाफ करवा दिया, एक दूसरे को भड़का के। ये सुनते ही पार्वती हैरान हो जाती है। जैसा उसने सोचा था बिल्कुल वैसे ही हुआ था। पार्वती ये रिकॉर्डिंग अपनी पांचों बहू को सुना देती है। मैं चाहती हूँ जिस प्यार प्रेम से तुम पांचों एक साथ रह रही थी, तुम पहले की तरह ही रहना शुरू कर दो, और अब ऐसा करो जिससे कि तुम्हारी बुआ सास यहाँ से भाग जाए। अब देखना माँ जी, बुआ यहाँ से कैसे भागती हैं। पांचों बहू मिलकर रात को अपनी बुआ के कमरे में उन्हें डराने के लिए डरावना मेकअप करके पहुंच जाती हैं और अजीब अजीब आवाज निकालकर उन्हें बहुत डराती हैं। बबली इतनी ज्यादा डर जाती है कि अगले दिन अपना बैग उठाकर अपने घर निकल जाती है। आखिरकार हमारा प्लान सक्सेसफुल हो ही गया, हमारी बुआ घर को चली आज। देखो बाहर बारिश हो गई है, चलो मैं आज खुद तुम पांचों के लिए पकौड़े बनाकर लाती हूँ। इस खुशी में मेरी तरफ से तुम्हें पार्टी। पांचों बहू बहुत खुश होती हैं और एक दूसरे को देखकर हंसती हैं। कुछ ही देर में शकुंतला पकौड़े बनाकर लाती है और अपनी पांचों बहू के साथ मिलकर उन पकौड़े को खुशी खुशी खाती है। इस तरह वो अपनी पांचों बहू के साथ खुशी खुशी रहने लगती है और उनका बराबर लाड़ करने लगती है।